भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि प्रदेश में धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में वर्षा, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द। दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री शिनाए ताकाइची के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र सहित वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी है और यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगी। नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहित 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश और देश की समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों को मंडी में उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो सरकार भावांतर योजना के माध्यम से अंतर की राशि का भुगतान करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महाकौशल क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री धान को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हो चुका है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर GST केवल एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक राष्ट्र एक संकल्प और एक साझा उत्तरदायित्व का प्रतीक है। भोपाल के रविंद्र भवन में GST के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि GST ने देश को जटिल कर व्यवस्था और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में स्वर प्रेरणा फोटो गैलरी का उद्घाटन पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। गैलरी में भारत रत्न सम्मान प्राप्त विभूतियों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इस अवसर पर पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी वादन प्रस्तुत किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने देश की समृद्ध संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू कर दी है। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित प्री-विड बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश तेजी से हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। कल उज्जैन, बालाघाट, कटनी, सिवनी, उमरिया, धार और मंडला सहित कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और सागर संभाग पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुके हैं, जबकि उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में जल्द मानसून पहुंचने की संभावना है। बालाघाट और डिंडौरी जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्षा के कारण रद्द हो गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए, लेकिन वर्षा के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षांत कार्यक्रम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी की स्मृति में जबलपुर में गौरव शिखर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में प्रशासन ने पोहरी के ग्राम अनभोरा में लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की 150 बीघा से अधिक शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। खंडवा तथा आगरमालवा में बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारेलाल अहिरवार आज अशोकनगर में विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे और झाबुआ में आयोजित रक्तदान शिविर में 66 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया तथा रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि प्रदेश में धान की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय, कई जिलों में वर्षा, लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द, दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।